बिहार इलेक्शन को लेकर देश में बहुत चर्चा है और बिहार इलेक्शन से पहले एक नई चर्चा ने जन्म लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इलेक्टोरल रोल है उस पे स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट की बात करी है, जो कि 23 साल बाद 2003 में इंटेंसिव रिपोर्ट हुई थी। अभी स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के तहत कई डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। ये कहा गया है कि अगर आप 1984 के पहले के हैं तो अपना 87 के पहले के हैं तो आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए, फिर 2004 के पहले के हैं तो किसी एक पेरेंट्स का दीजिए, फिर दोनों पेरेंट्स का दीजिए। तो आपको क्या लगता है इस पूरे प्रोसेस में किन किन पेपर्स की मांग करी जा रही है? कभी कहा जा रहा है कि पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, फिर अचानक इलेक्शन कमीशन कहता नहीं वो ऑर्डर हमारी तरफ से नहीं था। तो ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या आप हमारे लिए? देखिए, बहुत साफ बातें हैं। दो चीज़ें हमको समझनी है यहाँ पे। पहला तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है कि वो नागरिकता के बारे में कोई कॉल ले। नागरिक कौन नहीं है ये तय करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि जो भारत का नागरिक है, 18 साल से ऊपर है और वो उस डोमिसाइल है उस राज्य का, तो उसको मतदान का इलेक्टोरल रोल में करे। दूसरी बात कि 2003 में एक इलेक्टोरल रोल बना था जी। अब उसमें वो 2003 के पहले तक का जो इलेक्टोरल रोल था वो पेपर में बनता था जी। अब वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया उसके बाद से। तो इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब है कि आपको जो एब्सेंट, डिलीट, डेड है और जो नए मतदाता उनको जोड़ना है और हटाना है, ये अपडेट होती है। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो अपडेट नहीं कर रहा है, वो 2003 से लेके अब तक की जो उसने अभी फरवरी 2025 में एक फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी किया, वो उसको भी नहीं मान रहा है। तो ये कोई रिव्यू नहीं है, रिवीजन नहीं है, ये नई इलेक्टोरल रोल बिहार में बनाई जा रही है। और ये मतलब मोटी तौर पर अगर हम मोटी बात ये समझने की कोशिश करें कि जो अभी हमारी फरवरी और अप्रैल की जो लिस्ट निकली थी वो लिस्ट अब ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल नए फ्रेश तरीके से मतदाता सूची बनाई जाएगी। हाँ, वरना इतने बिहार के लोगों को, सभी लोगों को, पहली बात ये 1987 और 2003 की बात नहीं है। बात ये कि बिहार में जो भी लगभग इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 7 करोड़ 90 लाख मतदाता, 8 करोड़ मोटा मोटा 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी है। अब कल इलेक्शन कमीशन, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यानी 6 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अखबारों में एक इश्तिहार दिया फुल पेज का कि आप लोग कोई कागज़ ना भी हो तो भी फॉर्म भर के जमा कर दें। और शाम होते होते इलेक्शन कमीशन ने फिर सफाई दी कि जो 24 जून का उनका आदेश है वो स्टैंड करता है, यानी वो कागज़ देने होंगे। अब कागज़ क्या है? आप आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं, जो सबसे सरल और उपलब्ध डॉक्यूमेंट तो है। क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रतीक नहीं है? नहीं है। उसके बाद वो अपने ही जारी किया हुआ वोटर आई कार्ड नहीं मान रहे। इससे पहले जो केंद्र की सरकार 2024 के चुनाव में बनी वो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि वो केंद्र की सरकार सही मतदाताओं से नहीं बनी। और यही तो उसका मतलब यही है। और उसका मतलब अगर ये है कि अगर आप ये मान रहे हैं कि जो फरवरी 2025 में जो आपने मतदाता सूची जारी की वो भी ठीक नहीं है और आपको नए सिरे से बनाए ठीक और नहीं करनी है। इसमें ये भी जोड़ा गया है कि जो लोग मनरेगा कार्ड रखते हैं, यानी कि जिन कार्ड के जरिए उनको भुगतान होता है, जिस कार्ड के जरिए उनको काम मिलता है, उसको भी वो नागरिकता या सिटीजनशिप का, आइडेंटिटी का पेपर नहीं मान रहे हैं। गाँव में काफ़ी सुलभ है। देखिए, 82% बिहार में जनता है जो गांव में रहती है, रूरल पॉपुलेशन। तो इससे ये एक बात जो हमें समझ आ रही है कि बिहार में 7 करोड़ 95 लाख, मोटा मोटी 8 करोड़ लोग मतदाता हैं। 8 करोड़ मतदाताओं को सबको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के साथ साथ उनको
वो पेपर जमा करने पड़ेंगे, चाहे उनकी पैदाइश 87 के पहले की हो, 87 के बाद की हो, 2004 की हो, 4 के पहले की हो। तो एक पूरा प्रदेश जिसके बारे में हमको पता है कि उसकी शैक्षिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, एक वो इंस्टीट्यूशन, एक वो कमीशन जो नागरिकता के अधिकार देने का काम नहीं करता, बल्कि उसका काम केवल मतदान कराना और मतदाता के अधिकार का, कि जो लोग मौजूद हैं उनसे मतदान कराया जाए, वो यहाँ तक बात कह रहा है कि वो नागरिकता साबित करेगा। और एक क्लॉज ये है कि वो उस लिस्ट को, जो लिस्ट में लोग नहीं आए हैं, उनको फॉरेन ट्रिब्यूनल को देगा। देखिए, फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है। फॉर्म आप भरवा लें, फॉर्म भर के क्या होगा, एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बनेगा। ड्राफ्ट के बाद जो फाइनल बनेगा वो उन्हीं का बनेगा जो अपना जन्म स्थान और डेट ऑफ बर्थ प्रूव कर पाएंगे। तो जो कोसी की बाढ़ लगातार आती रहती है, जिन गांवों के मकान डूबते रहते हैं, वो कैसे अपना इनरोल कराएंगे? आप ये सोचिए ना कि जो 11 प्रमाण पत्र मांग रहा है वो, अब उसमें एक है हाई स्कूल, डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल। तो साक्षरता दर तो बिहार की बहुत कम है, महिलाओं की साक्षरता दर तो बिल्कुल ना के बराबर है। अभी 2023 में बिहार का कास्ट सर्वे आया है जी, 85% बिहार के लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है। जी, पहला हो गया। दूसरा जन्म का प्रमाण पत्र, तो मतलब किसी हॉस्पिटल से या 2003 और 2005 के बीच, इतने रिसेंट, बिहार में 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। अब आप 87 में के बाद जिनका जन्म हुआ है, जिसकी उम्र अभी 30, 25, 35 साल, 40 साल भी होगी, वो व्यक्ति को अपने माँ बाप का भी देना है जी। अब उसके माँ बाप का पैदा वो होंगे 70 के दशक में, 60 के दशक में, 80 के दशक में, वो कहाँ से लाएगा? वो उसके पास कहाँ होगा? तो ये पूरा का पूरा एक ड्राइव ऐसा चल रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है वोटर्स को डिलीशन करना है। तो अभी तक हम ये बात समझते हैं कि लगातार चुनाव आयोग ये अपील करता था कि मतदाता बढ़ाने हैं, एक एक मतदाता तक पहुंचना है, चाहे वो झुग्गी में रह रहे हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो प्रवासी लोग हों, उनके मतदान को वो सुनिश्चित करता था। लेकिन अचानक अब चुनाव आयोग ने इसको रिवर्स कर दिया है और उसका काम मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी सूची से अलग करना है। बिल्कुल, एक इलेक्शन, जो संवैधानिक इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है, मैं मिसाल देता हूँ आपको। 2011 या 12, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद 11 या 12 है, दिल्ली में एक ड्राइव चला चुनाव आयोग का कि सड़क में रहने वालों को मतदाता सूची में शामिल करना है। वो ड्राइव चला, BLOs जुटे, रात में BLOs निकलते थे और 6000 लोगों को, जो बेघर हैं, जो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, जो फुटपाथ पे सो रहा है, उनको भी मतदाता सूची में ऐड किया गया। मोटा मोटा अंदाज है कि 2.5 करोड़, ज़्यादा भी फिगर हो सकती है, 3 करोड़ भी हो सकती है। इस 9000 मतदाताओं में, 8000 मतदाताओं में जो बिहार के बाहर नौकरियां कर रहे हैं। तो इसको अगर हम समराइज़ करें प्रशांत जी, तो इसमें जो ये तीनों पॉइंट बताए गए हैं, तो वो एक तो जल्दबाजी का नतीजा है, और जो बिहार की परिस्थिति है उसको समझे बगैर नतीजा है, और तीसरा ये कहा जाए कि इस समय जब हम आज बात कर रहे हैं, 6 तारीख को ये बातचीत कर रहे हैं, तो 26 तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है, और अभी तक बिहार में केवल 7% ये कहा जा रहा है कि BLO घर पहुंचने में सक्षम हुए। तो तकरीबन अगर हम उसको ओवर एस्टिमेट भी कर लें तो 10 से 12% तक BLO अभी तक घर नहीं पहुंच पाए हैं, लोगों के घर नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये प्रक्रिया 8 करोड़ लोगों तक कैसे संभव होगी 20 दिन के अंदर, जिसके लिए सालों लगते हैं, वो इतनी जल्दी कैसे हो सकती है, एक बात। और दूसरी सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो तमाम इंस्टीट्यूशन या आयोग हैं, जो कमीशंस हैं, उनकी शक्तियां बढ़नी और अपने काम से आगे दूसरे कामों पर बात करना। अब चुनाव आयोग किसी की नागरिकता के बारे में बात करेगा, चुनाव आयोग ये तय करेगा कि विदेशी कौन है, और उसी चुनाव आयोग से जब ये सवाल पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में 5 महीने के अंदर 8% वोटों में बढ़ोतरी अचानक से कैसे हो गई, अचानक से 29,000 वोट
लोकसभा से विधानसभा चुनावों के बीच में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में कैसे बढ़ गए, तब वो बात नहीं कर पाते हैं। और खुद इस समय जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग से तमाम विपक्षी पार्टियां मिली हैं, उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला है। तो ये पूरी ऊहापोह की स्थिति है। हम लोग स्पेक्ट फाउंडेशन की तरफ से ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें आगे भी इस पे बातचीत होती रहेगी। 2 रिपोर्ट हम लोगों ने, एक हिंदी में और अंग्रेजी में, ये स्पेक्ट फाउंडेशन की ओर से रिलीज करी है। इसको आप कमेंट बॉक्स में PDF इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग तरीके से जो धांधलीबाजी इस पूरी प्रक्रिया में हो रही है, जिसको हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि ये NRC है बैकडोर से जो NRC हो रही थी, जो आसाम में NRC होने के बाद पूरे देश में NRC की बात कही गई, वो अब पॉपुलेशन सेंसस के जरिए नहीं बल्कि चुनाव आयोग के जरिए NRC करी जा रही है। और इसकी हम निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं, और आने वाले दिनों में हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग इसमें ADR जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया है, इसमें महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट गई हैं, इसमें भारत जोड़ो अभियान जिसका मैं भी किसी तरह से हिस्सा हूँ, वो ग्रुप भी जो है वो गया है, RJD की तरफ से मनोज झा साहब गए हैं। तो अब ये भी है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, लेकिन ज़मीन पर जब हम इसकी हकीकत देखते हैं तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक तुगलकी फरमान नज़र आता है, जिसके इम्प्लीमेंट होने का, जिसके क्रियान्वयन होने का बिहार की परिस्थितियों में कोई लोड़ नहीं है, और चुनाव आयोग की शक्तियों में सिर्फ इजाफा किया गया है। बहुत शुक्रिया।